हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल ई अड्डा पे। फ्रेंड, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो फाइनली आरआरबी इलाहाबाद ने आरआरसी 01 2019 लेवल 1 ग्रुप डी के पोस्ट के लिए कोरिजेंडम और अमेंडमेंट लेके आई है, जो कि डेट इशू हुआ है 7 अप्रैल 2022 को। अब देखते हैं इस कोरिजेंडम और अमेंडमेंट में क्या क्या संशोधन किया गया है। उसके लिए स्क्रॉल करके नीचे आते हैं तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें अमेंडमेंट हुआ है वो है कैंडिडेट हु आर नॉट कवर डैश 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 द ईयर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द CN 01 RRC 01 2019। देखिए, जो RRC है, रेलवे रिक्रूटमेंट सेट, ये ग्रुप डी का एग्ज़ाम लेती है, इसीलिए लिखा गया RRC। और NTPC की RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, इससे आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो फाइनेंशियल ईयर उस समय मांगा था 2018-19, ठीक है। क्लोजिंग डेट था उस समय 12/4/2019। EWS का जो फाइनेंशियल ईयर था वो मांगा था 2018 और 18-19 मांगा था, क्योंकि 12 अप्रैल 2019 को उसकी क्लोजिंग डेट थी। अब उसको कैसे रीड किया जाएगा? अब उसने संशोधन किया है, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड डैश डैश डैश, वहाँ तक द ईयर ऑफ एप्लीकेशन फॉर दिस CN 01 2019 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2018-19 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 12 अप्रैल 2019। Such certificate issue even after the date of notification will also consider as the valid on the date of document verification। साफ साफ इसका कहने का मतलब हिंदी में आपको समझाते हैं, 12/4/2019 के बाद का भी EWS सर्टिफिकेट अगर आप DV में प्रोड्यूस करेंगे तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा, ये EWS सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा। पहला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाले में क्या लिखा है, अब इसको पढ़ते हैं। इन CBT examination may have to be conducted in the multiple session. For these multiple session paper, a suitable normalization is applied to take into account any variation in the difficulty level of the question paper across the different session. The formula of the calculating of the normalization marks for the multi-session paper is detailed below. Through Railway Administration reserve the right to modify the formula, adopted different formula based on the technical consideration। ये मेन जो इशू है ये है नॉर्मलाइजेशन का। नॉर्मलाइजेशन में ये रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अधिकार ले सकता है कि किस शिफ्ट का पेपर हार्ड है, किस शिफ्ट का पेपर मीडियम है, किस शिफ्ट का पेपर है इजी। उस हिसाब से वो नंबर को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। अब उसको मॉडिफाई करके क्या किया गया है, अब इसको समझते हैं। इन केस ऑफ द एग्जामिनेशन में हैव टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल सेशन फॉर दीज multi session paper, the percentile score based on the normalization method will be used. In case of the two more candidates scoring the same percentile score, the existing criteria prescribe para 14.3 document verification and implement of the candidate the detail RRC 01 2019 for the deciding merit position in case of the same rank to be used. Through railway administration reserve to right to modify the formula, adopted different formula based on the technical consideration। मतलब दोनों कैंडिडेट का सेम सेम मार्क्स है, तो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन अब उस पर डिसाइड कर सकता है किसे हम पहले कर सकते हैं। और इसमें भी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन तो रेलवे ही अपने आप से लागू करता है, वो तो आज तक किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी उसका फार्मूला दिया है, वो हमारे और आपके बस की बात नहीं है समझ पाना। तो इसमें कुछ ज़्यादा आप कर नहीं सकते हैं। तीसरा जो देखते हैं, अब इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द CBT कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू क्वालिफाई फॉर द पेट फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैंडिडेट 1.05 टाइम्स, मतलब 100 सीट पे 105 बच्चों को पेट के लिए बुलाया जाएगा, सीधा सा ये कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है, कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेल भी 5% बियॉन्ड, मतलब 5% बच्चे ज़्यादा आएंगे। 100 पे 100 सीट है तो 105 बच्चे आएंगे। अब उसको क्या कर दिया गया है, डायरेक्ट यहाँ पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द CBT सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग पेट, द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी हेंस फॉर द इक्वल टू द नंबर ऑफ नोटिफिकेशन वैकेंसी। अब क्या है, इन्होंने कर दिया है, अब 100 सीट पे 100 बच्चों को ही पेट पे बुलाया जाएगा। 100 सीट है तो 100 बच्चों को ही पेट के लिए बुलाया जाएगा। अगर कोई फेल होता है तो वो सीट के लिए, अब देखिए उसके लिए क्या क्या किया गया इन्होंने, उसके लिए तो देखना पड़ेगा नीचे।
दीज एडिशनल कैंडिडेट विल हाउ एवर बी, सॉरी रुकिए थोड़ा देखा जाए यहाँ पे, दीज एडिशनल कैंडिडेट विल हाउ एवर बी कंसिडर टू द इम्प्लीमेंट ओनली इफ द शॉर्टफॉल ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द कैंडिडेट। ये तो एनटीपीसी वाला ही है। अगर किसी भी कैटेगरी का मान लीजिए 40% दिया गया है, अनरिजर्व 40% ही लाएगा, लेकिन उसकी मेरिट जाती है 40%, 40% करने के बाद उसकी मेरिट पूरी नहीं होती है, तो इस 40% की क्राइटेरिया को घटा के बच्चों को कर लिया जाएगा डाउन द मेरिट लिस्ट। इसका सीधा मतलब यही है। तो आजकल तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि सारे बच्चे ही ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं और रेलवे को अच्छे बच्चे मिल रहे हैं, तो मेरिट डाउन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है। फिर भी अगर केस होगा तो रेलवे इसको कर सकता है। चौथे वाले में क्या क्या, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द कैंडिडेट अदर एग्जिस्टेंस आरआरबी आरआरसी रिजर्व टू राइट टू यूटिलाइज द एक्स्ट्रा लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट स्टैंड बाई। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा स्टैंड बाई में लगाया जाएगा, लेकिन अब इसने क्या कर दिया है, इन केस ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ द इम्प्लीमेंट ऑफ द कैंडिडेट अदर एग्जिस्टेंस रिजर्व टू राइट टू यूटिलाइज द कैंडिडेट डाउन द मेरिट लिस्ट। फिर वही कहा है, मेरिट लिस्ट को ये डाउन करके यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या क्या है ये, अब अगला क्या किया गया है, द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ द PWBD वेरियस पोस्ट इंक्लूड ऑफ द CN अपेंडिक्स A में द पोस्ट पैरामीटर क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ द सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ द PWBD द वेरियस पोस्ट इंक्लूड इन द CN A1 दिस विल बी सप्रेस्ड एट द प्रीवियस। ठीक है, पोस्ट ऑफ द पैरामीटर वेरियस पोस्ट हैव बीन केप्ट इन द मेडिकल स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब इन इंडियन रेलवे। तो इसका देखिए, मेडिकल प्रेस्क्राइब के लिए एक अलग से मेरिट दिया हुआ है यहाँ पे सबका, ये पहले ही बता दिया है, सबका ये अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। असिस्टेंट वर्कशॉप में बनेंगे मैकेनिकल के, तो उनके लिए C1 चाहिए। असिस्टेंट ब्रिज बनेंगे इंजीनियरिंग में, तो उनके लिए B1 चाहिए। असिस्टेंट C&W मैकेनिकल B1 चाहिए। असिस्टेंट डिपार्टमेंट स्टोर के लिए C1 चाहिए। असिस्टेंट लोको साइड के लिए मैकेनिकल के लिए B1 चाहिए, और इलेक्ट्रिकल के लिए B1। मैक्सिमम देखिए सब जगह B1 ही है, और जिस केस में कुछ ज़्यादा ही फाइन काम होता है, जैसे कि आपका पोस्टमैन पॉइंटमैन ट्रैफिक का है, ट्रैफिक में आपका A2 मांगा है, इसके लिए इसका स्टैंडर्ड अच्छा है। और असिस्टेंट जितने देखिए ट्रैक पे जितने भी काम हो रहे हैं, ट्रैक से रिलेटेड जितने भी काम हो रहे हैं, वहाँ पे आपका A मांग रहा है, या तो A2 होगा या तो A3 होगा। वर्कशॉप में जो काम हो रहा है वहाँ पे B मांग रहा है, और जो थोड़ा और हल्का काम होता है वहाँ पे C मांग रहा है। तो यही है नोटिफिकेशन। यहाँ पे तो आपका क्वालिफिकेशन दिया ही है, 10th पास होना चाहिए, या तो ITI फॉर रिकॉग्नाइज NCVT सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो यही है अब तक का अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना। रेलवे की और भी फर्दर अपडेट को हम वीडियो के माध्यम से ले आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।